हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में कौन कौन से चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। पहला आता है सेंडर, जो मैसेज भेजता है। ठीक है, मैसेज जो भी उसका आइडिया इन्फॉर्मेशन होता है जो सेंडर रिसीवर को भेजता है। मीडियम यानी कि जिस माध्यम से भेज रहा है, जिस तरीके से जो सेंडर की बात है वो रिसीवर तक जा रही है। रिसीवर वो हो गया जो मेरे सेंडर के भेजे हुए मैसेज को रिसीव करता है। फीडबैक, जो भी अपना रिएक्शन रिस्पॉन्स या जो भी वो जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने भेजी है उस पर जो रिसीवर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेंडर को भेजता है। ठीक है, तो उसे फीडबैक कहते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेंडर। द क्रिएटर ऑफ आइडिया और द मैसेज इज़ नोन एज सेंडर। तो जो आइडिया, जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है, उसे हम सेंडर कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी थॉट होता है, कोई भी मैसेज, कोई भी थॉट, ठीक है, कोई भी अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ का है जो उसको रिसीवर को भेजना है। ठीक है, तो ये आइडिया, ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरे किसके पास से रहे होते हैं? ये मेरे सेंडर के पास से आते हैं। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो इसके शोल्डर पर रहती है। सेंडर से ही हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग मेरी सेंडर से हो रही है। ठीक है, तो ये जो आइडिया, ये मैसेज हैं, ठीक है, सेंडर क्रिएट करेगा, फिर सेंडर इनको भेजेगा। और बिना आइडिया और मैसेज क्रिएट किए बिना हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम आगे जो हमको रिसीवर को भेजना है वो कुछ होगा ही नहीं। कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी जो हमको रिसीवर को बतानी है। ठीक है, तो जो सेंडर होता है ना उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है और यही हमारी इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, ये सब रिसीवर को भेजता है। तो अब ये भेज रहा है और यही इनको क्रिएट करता है। तो जो आइडिया और मैसेज क्रिएट कौन करता है? सेंडर। ठीक है, जो पर्सन क्रिएट करता है आइडिया और मैसेज को उसे हम सेंडर कहते हैं। सेंडर को हम एक और नाम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, सेंडर को हम सोर्स भी बोलते हैं। सेंडर कुड बी एन इंडिविजुअल। अब सेंडर कोई एक अकेला बंदा हो सकता है, इंडिविजुअल, कोई एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो हु माइट बी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप के बिहाफ पर, ठीक है, एक्ट कर रहा है, यानी कि ग्रुप को जो मैसेज भेजना है वो इंडिविजुअल उनके बिहाफ पर भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा है द सेंडर एक्ट्स एज अ ट्रांसमिटर ऑफ द मैसेज, यानी कि जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। द क्रिएटर ऑफ आइडिया और द मैसेज इज़ नोन एज सेंडर। जो आइडिया मैसेज को क्रिएट करता है, सेंडर जो होता है उसको हम सोर्स भी कहते हैं। सेंडर जो होता है कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल जो मेरे किसी ग्रुप के बिहाफ पर उस मैसेज को या आइडिया को या थॉट को भेज रहा है। ठीक है, सेंडर जो होता है वो मेरा एक्ट करता है एज अ ट्रांसमिटर ऑफ द मैसेज। नाउ मैसेज क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है मैसेज। तो वो आइडिया, वो इंफॉर्मेशन, वो थॉट, फैक्ट, ओपिनियन, ठीक है, जो सेंडर रिसीवर को भेजता है या फिर भेजना चाहता है, उसको जो अपनी वो जो बातें होती हैं, जो उसके पास कंटेंट होता है ना, वो जो कंटेंट होता है उसे यहाँ पे मैसेज बोला गया है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया, जो भी थॉट, कुछ भी ऐसा होता है ना उसके पास जो वो भेजना चाह रहा है रिसीवर को, उसे हम मैसेज कहते हैं। मैसेज क्या होता है? मैसेज मेरा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट होती है जो हम भेजते हैं किसी को, या फिर अगर हम ऐसे एकदम से, जैसे या तो हम सामने से उसको वो इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, बट अगर हम उसको सामने से नहीं बोल पाते तो हम उसको एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि जब वो, जैसे हमारे को, जैसे स्कूल से अगर कोई छुट्टी होनी होती है, जैसे हम न्यूज़ पे देखते हैं, जैसे एकदम से वेदर ख़राब हो गया होता है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में दिखा रहा है कि इस स्टेट के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, बट अब तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। हम वेट कर रहे होते हैं कि स्कूल वालों का कोई मैसेज आए। तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं, हमको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने होते हैं उन पर वो अपना जो नोटिस होता है ना वो भेज देते हैं। तो अब देखो वो हमको सामने से नहीं बता सकते। जैसे क्लासरूम में एक नोटिस आता है, फिर वो हमें बता जाता है कि आपकी कल की छुट्टी है, तो वो सामने से नहीं बता सकते, तो वो हमको ग्रुप पर मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कि सब बच्चे इसको पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि और लीव फॉर दैम। ठीक है, यानी कि उनके लिए, या तो उनको जो भी रिक्वेस्ट हमें भेजनी होती है किसी को, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें पहुँचानी है, या फिर उनके लिए या तो सामने से बोल दो या फिर उनके लिए उस मैसेज को ड्रॉप कर दो जिसे वो बाद में उन्हें देख लेंगे। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि मतलब यहाँ पे यही लिखा है और लीव फॉर दैम व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू दैम। ठीक है, जब आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो
तो उनको जो भी मैसेज वगैरह है ना वो ड्रॉप कर दो। किस की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हो, चैट की हेल्प से, एसएमएस की हेल्प से, ठीक है, उनके लिए एक मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा है द आइडिया, फैक्ट और ओपिनियन दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट, ठीक है, कोई भी आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, थॉट, जो भी सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है उसे हम मैसेज कहते हैं। ये मैसेज इज़ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन का पार्ट भी हो सकता है, और ए रिक्वेस्ट दैट यू सेंड टू समवन, या फिर कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है किसी, और लीव फॉर देम when you cannot speak to them directly through chats SMS, ठीक है, या फिर उनके लिए अभी ड्रॉप कर दो चैट के थ्रू या SMS के थ्रू, वो बाद में उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी आप फेस टू फेस डायरेक्टली आमने सामने प्रेजेंट नहीं हो, ना ही आप क्या फ़ोन कॉल पे मतलब डायरेक्टली अभी उन्हें बता नहीं सकते हो, तो आप चैट और SMS के थ्रू उनके लिए वो मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड एलिमेंट जो है वो आता है मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, जिस माध्यम से जो सेंडर है वो अपने मैसेज को, अपने जो भी इंफॉर्मेशन उसको भेजनी है वो रिसीवर तक पहुंचा पाता है। मीडियम को हम चैनल भी कहते हैं, ठीक है। मीडियम यानी कि जिस तरीके से, जो तरीका वो जिस भी तरीके से वो अपनी बात को रिसीवर तक पहुँचा पाता है। तो ए कम्युनिकेशन मीडियम इज़ ए चैनल और रूट, वो चैनल और वो रूट कम्युनिकेशन प्रोसेस में जिसके थ्रू जो सेंडर है वो कम्युनिकेट कर पाता है अपने मैसेज को रिसीवर को, थ्रू विच ए कम्युनिकेटर कम्युनिकेट दियर मैसेज टू द रिसीवर, ठीक है, अपनी बात जो होता है वो रिसीवर तक पहुंचा पाता है। फॉर एन एग्जांपल, अब मीडियम में हमारे कौन कौन से ऐसे माध्यम हो गए जो वो यूज़ करके रिसीवर को अपनी बात पहुंचा देता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है फ़ोन कॉल, ईमेल, चैट, SMS, वीडियो कॉल, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। इनमें से आप जैसे कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा कोई भी रूट या कोई भी चैनल जो है इनमें से यूज़ करते हो अपनी बात दूसरे को पहुँचाने के लिए, इशारे करके, ठीक है, या वीडियो कॉल के थ्रू आप आपस में बातचीत कर लेते हो, चैट करके, मेल करके, ठीक है, फ़ोन कॉल के थ्रू, ठीक है। तो वो तरीका जिस तरीके से आप अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा दो, ठीक, मीडियम वो चैनल या कह लो वो रूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको सेंडर जो होता है अपने आइडिया, थॉट, इन्फॉर्मेशन जिसके साथ कम्युनिकेट करता है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज अंडरस्टैंड्स इट एंड इंटरप्ट्स इट्स मीनिंग इज़ नोन एज रिसीवर। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है रिसीवर वो पर्सन होता है जो सेंडर का दिया हुआ मैसेज रिसीव करता है, जो भी सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजी है वो रिसीव करता है, फिर जो उसने मैसेज भेजा होता है ना उसको फिर वो समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड्स इट एंड इंटरप्ट्स इट्स मीनिंग, यानी कि उसको समझता है और अपनी लैंग्वेज में उसको एक तरीके से कह लो प्रेजेंट करता है अपने माइंड में, इज़ नोन एज रिसीवर। ही ऑल्सो नोन एज डिकोडर, इसको हम डिकोडर और क्या लो लिसनर भी बोलते हैं। अब डिकोडर क्या होता है, क्योंकि मैसेज जो होता है ना वो डिकोड करता है। डिकोडिंग मतलब अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ का मीनिंग समझता है, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो जो है मीनिंग अपने तरीके से निकालता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी से बोला, अब ए यहाँ पर मेरा सेंडर है, बी यहाँ पर मेरा रिसीवर है। अब देखो ए ने यहाँ पर बी को बोला प्लीज़ टेक योर सीट, और बी ने उसको अपनी लैंग्वेज में समझा, यानी कि डिकोड किया कि ए उसको कह रहा है सिट डाउन, ठीक है। ए ने बोला टेक योर सीट, बी ने उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड किया और उसका मीनिंग निकाला, उसके मीनिंग के साथ उसने क्या समझा, वो उसको कह रहा है प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है, उसको बैठने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि ए का दिया हुआ मैसेज बी ने डिकोड किया अपनी लैंग्वेज में उसने उसको समझा। तो इसीलिए डिकोड कौन कर रहा है, यहाँ पे रिसीवर कर रहा है, तो रिसीवर को यहाँ पर हम डिकोडर भी बोलते हैं। खैर ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको कि रिसीवर जो होता है उसको हम डिकोडर भी कहते हैं, उसको हम लिसनर भी कहते हैं। आगे लिखा है ही रेस्पॉन्ड्स टू द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। अब जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजता है, रिसीवर क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स देता है, उस पर कह लो इसका मतलब वो फीडबैक देता है कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा है मुझे, वो मेरे को कितना समझ में आया, मुझे उसमें कहाँ कमी लग रही है, इसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस जिस भी टॉपिक पर इनके आपस में बातचीत हो रही है, तो जो रिसीवर है वो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपना फीडबैक देता है। तो यहाँ पे ये लिखा है वो रेस्पॉन्ड करता है सेंडर को फीडबैक की फॉर्म में, ठीक है। फीडबैक को ही हम बेसिकली कहते हैं रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर ये लिखा है कि वो फीडबैक देता है सेंडर को। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, देखो फीडबैक जो होता है मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस को
फ्रूटफुल बनाने के लिए, इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, मैम पढ़ा रही है, अब मैम अपनी तरफ से बोले जा रही हैं, ठीक है, पर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो इस कम्युनिकेशन का कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट अगर आप उनको अपना रिस्पॉन्स दोगे, आप उनको अपना फीडबैक दोगे, उन्हें बताओगे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैम को समझ आ जाएगा कि जो भी मैंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ नहीं आया है, ठीक है, उनको जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो आपको वापस से जो है उस चीज़ को क्लियर करवाएंगी। अब देखो, मैम यहाँ पे सेंडर हो गई, ठीक है, जो आपको कुछ बता रही हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही है, और आप उसको रिसीव करें, आप रिसीवर हो गए। अब यहाँ पर आपने रिसीवर, एज अ रिसीवर आपने उनको क्या दिया? फीडबैक दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो इस कम्युनिकेशन का ये फ़ायदा हुआ सेंडर के लिए भी, रिसीवर के लिए भी, ठीक है, कि इन दोनों को आपस में चीज़ क्लियर हो गई कि सेंडर को भी कि रिसीवर ने कितना कैच किया, और अब जो रिसीवर ने भेजा है, सेंडर उस हिसाब से वापस से उस चीज़ को एक्ट करेगा, वापस से मैम आपको समझाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या सामने आमने सामने जो भी बातचीत कर रहे हैं ना दो पर्सन, उनको क्लैरिटी हो जाती है कि मैंने जो भी बोला वो सामने वाले को कितना समझ में आया, अगर सामने वाला उनको फीडबैक देता है। तो रिसीवर का यहाँ पे फीडबैक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, ठीक है, पर जो रिसीवर है उसने कितना रिसीव किया, वो उस बात को कितना समझ पाया, कितना नहीं समझ पाया। अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देगा तो सेंटर को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि रिसीवर जो है अगर फीडबैक देता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बन जाता है, एकदम सक्सेसफुल बन जाता है। ये फीडबैक बेसिकली होता क्या है? फीडबैक की डेफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है, रिएक्शन, रेस्पॉन्स, रिप्लाई। जो भी रिसीवर भेजेगा सेंडर को, उससे हम फीडबैक कहते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स। पहला आता है हमारा सेंडर, दूसरा मैसेज, उसके बाद यहाँ पर आता है मीडियम, एंड देन रिसीवर, एंड देन फीडबैक, ठीक है। होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।